राम कैकेयी संवाद। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा में तमाम नगरवासी रात्रि में सो नहीं सके। प्रातः ही द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई है। राजा तो हमेशा प्रातः ही जाग जाया करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? तब सुमंत्र उन्हें जगाने के लिए महल में आ जाते हैं। महल में भयानक सन्नाटा देखकर वो डर गए। फिर वो राजा की तलाश करते हुए वहां गए जहां राजा और रानी कैकेयी थे। रानी को प्रणाम कर उन्होंने राजा का हाल जानना चाहा। तब कैकेयी बोली, इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका कोई भेद बताते ही नहीं है। इनकी माया जगदीश्वर ही जाने। फिर बोली, तुम जल्दी से राम को बुला लाओ, शायद उन्हें कुछ बता सके। सुमंत्र समझ गए कि रानी ने कुछ अवश्य गड़बड़ की है। वो तुरंत राम को बुलाने चले गए। राजा का सब हाल कहकर सुमंत्र श्री राम को तुरंत बुला लाए। श्री राम का स्वभाव बड़ा कोमल और करुणामय है। उन्होंने जीवन में पहली बार दुख देखा, फिर भी हृदय में धैर्य धारण करके बड़े मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताओ, जिससे उसका निवारण किया जा सके। कुछ इधर उधर देखकर कैकेयी बोली, हे राम, सुनो, सारे दुख का कारण यही है कि राजा तुम पर अत्यधिक स्नेह करते हैं। बात कुछ खास नहीं है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। इससे ये गहरी सोच में डूबे हैं। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन जाने का गम। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का पालन करो और इनके संताप को मिटाओ। सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर बोले, हे माता, वो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। हे जननी, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है। हे माता, वन में तो मुनियों के साथ सत्संग होगा जिसमें मेरा कल्याण ही कल्याण है, और फिर इस कार्य में आपकी सम्मति और पिताजी की आज्ञा है तो कहने ही क्या। मेरे प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। मेरे लिए तो सब प्रकार से सुखी सुख है। दुख है तो बस पिताजी की व्याकुलता का। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रानी हर्षित हो गई। फिर कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, मैं तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि राजा का दुख का और क्या कारण है मैं नहीं जानती। हे तात, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तुम तो सबको सुख देने वाले हो। तुम तो वही करो जिससे इनके चौथेपन में अपयश ना हो। दशरथ राम संवाद। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम कहते हुए फिर करवट ले ली। मंत्री ने रामचंद्र जी के आगमन की बात राजा से कही। जब राजा के कान में ये शब्द पड़े कि राम पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। श्री राम ने राजा के चरणों में प्रणाम किया। स्नेह विकल राजा ने श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शोक में डूबे होने के कारण कुछ कहते नहीं बनता है। वो बार बार श्री राम को हृदय से लगाते हैं। फिर मन में महादेव का स्मरण कर बोले, हे सदाशिव, आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरे वचन को त्याग कर घर में ही रहें। संसार में चाहे मुझे कितना ही अपयश मिले, भले ही मैं नरक में गिरूं या मेरे प्राण चले जाएं, मैं सब प्रकार के दुख सहने को तैयार हूं, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों के सामने रहें। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर श्री राम अत्यंत विनीत वचन बोले, हे तात, हे पिताश्री, इस मंगलकारी मौके पर आप शोक को त्याग दीजिए। हृदय में प्रसन्न होकर मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। तब तक मैं माता श्री से भी विदा मांग कर आता हूं। फिर आपके चरण स्पर्श करके ही वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। सबके मुख मलिन हो गए और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जहां तहां समूहों में खड़े लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। इस उल्टा ने तो पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला। सच ही कहा गया है, स्त्री का स्वभाव बड़ा कपटी होता है। उसके हृदय की थाह पाना कठिन है। इनकी चाल को कोई नहीं समझ पाया है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और न जाने अब क्या दिखाना चाहता है।
जितने मुंह थे उतनी बातें। पर सब पुरवासी दुखी और व्याकुल थे। ब्राह्मण स्त्रियां तरह तरह से कैकई को समझा रही हैं, जिसका तुलसीदास जी ने बड़ा अप्सरानुकूल वर्णन किया है। सीए की पिए संगु परिहरी ही, लखनऊ की रहही ही धाम, राजू की भूंजब भरतपुर नृपु की जी ही बिनु राम। अर्थात अरी, ऐसा करने से क्या सीता जी अपने पति श्री राम का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम के बिना घर पर रह पाएंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा दशरथ श्री राम के बिना जीवित रह पाएंगे? अर्थात कोई नहीं रहेगा, सब उजड़ जाएगा।